हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द ग्रामर गुरु। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ का एक फेमस सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये आपके एलटी ग्रेड में लगा हुआ है। हम एलटी ग्रेड के इस समय पोइट्री सेक्शन को तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम बड़े ही सरल तरीके से सभी पोइम्स को और उन पर बेस्ड एग्जाम पॉइंट्स को पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेसन्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम इसके मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं। द सोनेट वॉज कंपोज्ड इन 1802 एंड पब्लिश इन 1807 इन पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स। विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोइटिक वॉल्यूम्स है, पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स। इसमें ये पोइम 1807 में पब्लिश हुई और 1802 में ये पोइम कंपोज हुई। 1798 यानी लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के बाद और 1807 से पहले की जितनी भी पोइम हैं वो सब इस वॉल्यूम में पब्लिश हुई हैं, मैक्सिमम पोइम्स। दूसरा पॉइंट बात करते हैं। दिस इज ए पेट्राकन सोनेट इन ऑक्टेव एंड सस्टेट विद राइमिंग ए बी बी ए सी डी। ये एक पेट्राकन स्ट्रक्चर का सोनेट है, क्योंकि पेट्राकन सोनेट में एक ऑक्टेव होता है 8 लाइन का और बाद की 6 लाइनें सस्टेट कहलाती हैं। इन दोनों को मिला करके जो है सोनेट 14 लाइन का होता है। ऑक्टेव में एक सिचुएशन उत्पन्न की जाती है और सस्टेट में उसका जवाब दिया जाता है। तो इसकी राइमिंग जो स्कीम है वो कह सकते हैं अब्बा अब्बा सीडी सीडी सीडी। थर्ड पॉइंट है, बीइंग अ डिसिपल ऑफ रूसो ही इकोज हिज कॉल बैक टू नेचर इन दिस सोनेट। इस सोनेट में ये रूसो की कॉल, प्रकृति की ओर लौटो, का आह्वान करते हैं। अब हम इस सोनेट को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हैं। द वर्ल्ड, यहां पर वर्ल्ड को समझ लेते हैं। वर्ल्ड का मतलब है धन कमाने और खर्च करने की क्रियाकलाप। याद कर लीजिए, मनी मेकिंग एक्टिविटी। वर्ल्ड का मतलब है मनी मेकिंग एक्टिविटी। तो जो धन कमाने और खर्च करने के जो हमारे क्रियाकलाप है, इज टू मच विद अस, हमारे साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। लेट एंड सून, देर रात्रि तक और सुबह जल्दी। तो कहने का अर्थ यह है कि जो भौतिक संसाधन कमाने में या धन कमाने का जो विचार और क्रियाकलाप है, हमारे मन पर हद से ज्यादा छाया हुआ है, जो हमारे मन पर देर रात तक रहता है और सुबह जल्दी उठकर फिर शुरू हो जाता है। यानी कहने का मतलब है जो मनी मेकिंग थॉट्स हैं सदा हमारे मन और मस्तिष्क पर छाए हुए हैं। उम्मीद कर रहे हैं पहली लाइन समझ में आ गई होगी। गेटिंग एंड स्पेंडिंग बी ले बेस्ट आवर पावर्स। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, धन को कमाने में और खर्च करने में बी ले बेस्ट, हम नष्ट कर रहे हैं आवर पावर्स, अपनी शक्तियों को। अर्थात इस धन को कमाने में और खर्च करने में ही हम अपनी सभी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं। लिटिल बी सी, हम बिल्कुल भी नहीं देखते इन नेचर दैट इज आवर्स, जो कि हमारे लिए है। तो यहां पर कहने का मतलब है इन नेचर, हम प्रकृति की सुंदरता में लिटिल बी सी, हम बिल्कुल नहीं देखते। दैट इज आवर्स, जो कि ईश्वर ने हमारे लिए ही बनाई है। ये प्रकृति की सुंदरता जो चारों तरफ व्याप्त है, इस सुंदरता को ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है और हम जो है उसको बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। जब हम इसको बिल्कुल नहीं देख रहे हैं तो फिर हम देख क्या रहे हैं? तो हम देख रहे हैं वी हैव गिवन आवर हार्ट्स, हमने अपना जो दिल लगाया है, अ सॉर्डेड बोन,
सॉर्डेड बून से, यानी कि बेकार के उपहार में लगाया है, बेकार के वरदान में लगाया है। तो पहले हम सॉर्डेड बून समझते हैं। सॉर्डेड बून यहां पर कहा है धन कमाने को, धन को, यानी कि धन कमाने और खर्च करने की जो प्रोसेस को, जो एक्टिविटी है, उसको कवि ने यहां पर सॉर्डेड बून कहा है। तो कह रहा है हमने अपना जो दिल लगाया है वो इस तुच्छ कार्य में लगा दिया है, यानी कि हमें इसके बेकार के उपहार में अपना दिल लगा दिया है। और जबकि हमें किसमें दिल लगाना चाहिए? जो चारों तरफ व्याप्त सुंदरता है, फैली हुई सुंदरता है, उसमें लगाना चाहिए। अब यहां पर अगली लाइनों में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं, देखो द सी, कह रहे हैं चारों तरफ सुंदरता फैली हुई है। द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। यहां पर सी को इन्होंने समुद्र रूपी नारी माना है। बियर्स माने जो ओपन करती है, हर बॉसम अपने हृदय को, अपने सीने को, टू द मून इन चंद्रमा के लिए। तो यहां पर कह रहे हैं कि समुद्र रूपी नारी रात्रि को चंद्रमा से मिलने के लिए अपना वक्ष खोल देती है। इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ। तो हम जानते हैं कि जब चांदनी रात होती है, पूर्णमासी की रात होती है, पूर्णिमा की रात होती है, तो उस समय समुद्र की लहरें ऊपर को उठती हैं। तो ऐसा लगता है कि वो समुद्र जो है चंद्रमा से मिलने के लिए तड़प रहा है। तो यहां कह रहा है ये समुद्र रूपी नारी पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से मिलने के लिए अपना हृदय खोल देती है, हम उसको भी नहीं देखते। द विंड्स, हवाएं, दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, हवाएं जो हर समय साए साए करती रहती हैं, आर एंड आर अप गैदर्ड नाउ, अब शांत हो गई हैं, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, सोए हुए फूलों की तरह। हवाएं, ये हवाएं जो हर समय साए साए करती रहती है, अब ये सोते हुए फूलों की तरह विश्राम कर रही हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हवाएं अब शांत है। तो यहां पर जो है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इन लाइन में है, इसमें सिमिली है और इसमें आपका पर्सोनिफिकेशन है। अगले देखते हैं। फिर कभी कह रहा है फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ टून, इस सब के लिए, फॉर दिस माने इतनी सुंदरता के लिए, जिस समुद्र को देखना या हवाओं को देखना या इनको सुनना, इस सब के लिए, एंड फॉर एवरीथिंग, और इस धरती पर व्याप्त फैली हुई सुंदरता के लिए, वी आर आउट ऑफ टून, हम जो है आउट ऑफ टून हो गए हैं, अनफिट हो गए हैं। आउट ऑफ टून का मतलब हमारा इनसे तालमेल नहीं बैठता है। अब हमारा तालमेल किससे बैठता है? हमारा तालमेल बैठता है धन को कमाने में और खर्च करने की प्रोसेस में, इस क्रिया में ही हमारा तालमेल बैठ रहा है। बल्कि तो हमारा प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए हम आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। इट मूव्स अस नॉट, इट कहा है प्रकृति में प्राकृतिक सुंदरता को, इट मूव्स अस नॉट, ये हमको अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं। तो ये तो सिचुएशन हो गई ऑक्टेव की। ऑक्टेव में ये बताया गया, ऑक्टेव में कवि ने बताया कि जो प्रकृति की सुंदरता में हम ध्यान नहीं देते और धन कमाने में लगे रहते हैं, ये हुआ इसका। अब वो कह रहे हैं सस्टेट में, ग्रेट गॉड, हे भगवान, आई वुड रादर बी अ पैगन, हे भगवान, इससे बेहतर तो मैं क्या होता, एक पैगन होता। सकल्ड माने जिसको पोषण मिलता, क्रीड धर्म से, आउटवर्न जो अब समाप्त हो गया है। तो सकल्ड माने पोषण प्राप्त करना, इन्हें क्रीड माने धर्म से, और आउटवर्न माने समाप्त होने वाले धर्म से। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कभी कि इससे पहले मैं पैगन धर्म का अनुयायी होता। तो पैगन धर्म क्या है? पैगन ग्रीस और यूनान के लोग, इवन टू हमारे भारत में भी हम लोग विभिन्न देवी देवताओं को मानने वाले हैं और ये मानते हैं कि बहुत सारे देवी देवता हमारे ऊपर कंट्रोल करते हैं।
तो उनको पैगनिज्म कहा जाता है, जो कि अब धर्म समाप्त हो गया है। तो कह रहा है कि इससे बेहतर मैं पैगन धर्म का अनुयायी होता, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन द प्रेजेंटली, ताकि मैं सुखद चरागाह में खड़े होकर के हैव ग्लिम्प्स, मैं झलक पाता इन देवी देवताओं की, ताकि मैं मैदान में खुश खड़े होकर के इन देवी देवताओं की झलक प्राप्त कर पाता, इन देवी देवताओं की कल्पना कर पाता। दैट सो वुड मेक मी, ये सारी चीजें वुड मेक मी, मुझे बनाती लेस फॉरलॉर्न, कम अकेला। तो कम अकेला का मतलब इस समय कभी ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है, तो हम इसके अकेलेपन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये दुनिया जो है कभी के अनुसार मनी माइंडेड हो गई है और कभी जो है वो प्रकृति पूजक है। तो बहुतायत में लोग मनी माइंडेड है और कभी अपने आप को प्रकृति के प्रति आकर्षित होने वाला अकेला व्यक्ति मानता है। तो कह रहा है मैं इस दुनिया में अकेला पड़ गया हूं। यदि मैं पैगन होता तो देवी देवताओं को झलक पाता, तो कम से कम कभी का जो अकेलापन है वो तो कम हो गया होता। उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। हैव साइट, फिर कभी कह रहा है हैव साइट ऑफ प्रोटियस, मैं प्रोटियस का को देखता राइजिंग फ्रॉम सी, समुद्र से निकलते हुए, और हियर ओल्ड ट्राइटन बिलो हिज व्रेस्ड हॉर्न, और ओल्ड ट्राइटन को देखता जो अपने शंख को बजाता। तो यहां पर ये दो देवताओं के नाम दिए गए हैं, एक है प्रोटियस और एक है ट्राइटन। तो देखिए प्रोटियस क्या है। प्रोटियस एक समुद्र का देवता है जो दोपहर के समय समुद्र से निकलकर चट्टानों की छाया में सोया करता है। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार बात कर रहे हैं। वह एक भविष्य को बताने वाला देवता माना जाता है। तो लोग कहते हैं यदि कोई दोपहर के समय उसको पकड़ लेता है तो वह भयंकर रूप धारण करके उसको डराने की कोशिश करता है। यदि वो व्यक्ति तब भी नहीं डरता तो वह उसको तब वह उस व्यक्ति का भविष्य बताता है। तो दूसरा है टाइटन। तो टाइटन समुद्र के जो राजा देवता है पोसीडॉन, उसका पुत्र है। ऐसा कहा जाता है कि उसके ऊपर का शरीर जो है वो मनुष्य का है और नीचे का शरीर जो है उसका मछली का है। वह अपने पिता की आज्ञा पर जब समुद्र में तूफान आता है तो उसको शांत करने के लिए बाहर निकलता है और अपना शंख बजाकर, यानी कि शंख बजा करके उस तूफान को शांत करता है। तो यहां पर कभी ये कह रहा है कि मैं दोपहर के समय प्रोटियस जो समुद्र का देवता है उससे मिलता और टाइटन देवता को समुद्र को शांत करने के लिए मैं आवाज, उसके शंख की आवाज सुनता। ये था इस सोनेट का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।